नमस्कार। मैं कावरी कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के छात्रों के लिए मेघदूत से पूर्व मेघ का श्लोक, अन्वय, भावार्थ, अनुवाद बताने जा रही हूँ। श्लोक है। मंदं मंदं नुदति पवन चानुकूलो यथा त्वां वमश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्वाधान क्षण परिचया नन्नूनमा बद्धमाला सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बालाका। अन्वय। अनुकूलः पवनो मंदं यथा त्वां मंदं नुदति अयं सगन्धः ते वामः चातको मधुरं नदति गर्भाधान क्षण परिचयात् खे आबद्धमाला बलाका नयन सुभगं भवन्तं नूनं सेविष्यन्ते। भावार्थ। अनुकूलो वायुर्मंद सदृशं त्वां मंदं प्रेरयति अयं सगंध संबंधी वा वामः ते चातको मधुरं शब्दायते गर्भाधानो सवे परिचायदाकाशे बद्ध पंकत्यो विस्कंठिका लोचन सुंदरम त्वां वश्यमाश्रयिष्यन्ते। अनुवादक। अनुकूल वायु मंद गति वाले तुमको धीरे धीरे प्रेरणा कर रहा है। तुम्हारे वाम भाग में स्थित यह पपीहा गर्व के साथ मधुर शब्द कर रहा है। गर्भाधान के उत्सव में परिचय होने से आकाश में पंक्तिबद्ध होकर बगुलियां नेत्रों में सुंदर प्रतीत होने वाले तुम्हारा आश्रय अवश्य कर लेंगी। श्लोक। तां चावश्यं दिवस गणना तत्परामेकपत्नी मव्यापन्नामविहत गतिर्द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायसोऽह्यं गणानाम् सद्यः पाति प्रणयिहृद्यं विप्रयोगेरुनद्धि। अन्वय। हे मेघ, दिवस गणना तत्पराम अव्यापन्नाम एक पत्नी भ्रातृजायाम ताम अभिहत गति सन अवश्यम द्रक्ष्यसि आशाबंधः प्रणयी कुसुम सदृशं विप्रयोगे सद्यः पाति अंगनानां हृदयं प्रायसो रुन्नति। भावार्थ। विरहा वसिष्ठ दीनानां गणना कुलां मदगमनाशया जीवन्ति पतिव्रतां
मत्पत्नी म प्रतिहत गत्या विलोक इष्यसि। आशारूपं वृतं प्रेमयुक्तं कुसुम सुकुमारं प्रिय विप्रयोगे सद्यो भ्रंशनशील मबलानां सद्यो भ्रंशनशील मबलानां जीवनं प्रयासः प्रतिबध्नाति। अनुवाद। हे मेघ, विरह के अवशिष्ट दिनों की गणना में व्यग्र और मेरे आगमन की आशा से प्राण धारण करने वाले पतिव्रता अपनी भौजाई मेरी पत्नी को तुम अविच्छिन्न गति से अवश्य देख लोगे, क्योंकि आशा रूप बंधन प्रेम रूप फूल के समान सुकुमार तथा विरह में तत्क्षण नष्ट होने वाले अबलाओं के जीवन की अक्सर रोक रखता है। श्लोक। कर्तुं यच्च प्रभति महिमा उच्छीलन्द्रामबन्ध्यां तच्छ्रुत्वा ते श्रवणसुभगं गर्जितं मानसोत्काः आकैलासादविसखिसलय छेदपाथेयवन्तः संपत्स्यन्ते नभसि भवतो राजहंसाः सहायाः। अन्वय। यत् महीम् उच्छीलिन्द्राम् अवन्ध्यां च कर्तुं प्रभवति तत् श्रवणसुभगं ते गर्जितं श्रुत्वा मानसोक्ताः विसकिसलये छेद पाथेयवन्तो राजहंसा नभसि आकैलासात् भवतः सहायाः संपत्स्यन्ते। भावार्थ। हे मेघ, लोकस्य कर्ण सुख कारणं यत्ते गर्जनं पृथ्वीं शिलींध्र पुष्पयुक्तां सफलां च विदधाति। तदा कर्णेय मार्ग भोज्यत्वेन मृणाला ग्रखण्डानि गृहीत्वा राजहंसा मानसरोवरे गमतोत्सुकाः सन्तः आकाशे कैलास पर्वत पर्यन्तं तोदयाः सहचरा भविष्यन्ति। अनुवाद। हे मेघ, जो कि पृथ्वी को शिलींध्र पुष्पों से युक्त और सफल करने को समर्थ है, कानों को सुख देने वाले तुम्हारे उस गर्जन को सुनकर मानस सरोवर में जाने के लिए उत्कंठित राजहंस मार्ग में खाने के लिए मृणाल के अग्रभाग के टुकड़ों को लेकर आकाश में कैलाश पर्वत तक तुम्हारे सहचर होंगे। श्लोक। अपृच्छस्व प्रियसखमं तङ्गमालिङ्गयशैलं वन्धैपूषां रघुपतिपदै अंकितं मेखलासु काले काले भवति भवतो यस्य संयोगमेत्य स्नेहव्यक्ति सचिरविरहजं मुञ्चतो वाष्पमुष्यनम्। अन्वय। प्रिय सख तुंग पूषाम वंधहि
रघुपति पदहि मेखलासु अंकितम अमुं सलम आलिंग्य आपृच्छस्व काले काले भवतः संयोगम एत्य चीर विरह जम उष्णम वाष्पम मुंचतो यस्य स्नेह व्यक्ति भवति। भावार्थ, हे मेघ, लोका विवादनीय रामचरण्यासैर मध्य भागेषु चिह्नितम् प्रिय मित्र मुन्नतम रामगिरी पर्वत मालिंगय यात्रार्थ मनुज्ञा प्रश्नेना नंदनय प्रति वर्षा कालम भवत सभागम सुख मनु भूयोस्यम वाष्पम त्यजतो यस्य प्रणयः पादुर्भवति। अनुवाद, हे मेघ, लोक के अभिवादन के योग्य श्री राम के चरण न्यासों से मध्य भागों में चिन्हित प्रिय मित्र उन्नत रामगिरी पर्वत को आलिंगन कर यात्रा की आज्ञा लो। प्रतिवर्ष वर्षा काल में तुम्हारे संपर्कों को पाकर बहुत समय के वियोग से उत्पन्न उष्ण वाष्प भाप व आंसू छोड़ने वाले जिस रामगिरी पर्वत के प्रेमी की अभिव्यक्ति होती है। धन्यवाद।